अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, प्रोग्राम हम बनेंगे आपकी आवाज़ के साथ मैं हाजिर हूँ आपकी खिदमत में एक नई इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। और ये स्टोरी हमें मौसूल हुई है ख़ातून से। ख़ातून हमें बताना चाहती हैं कि एक दिन रात के कोई तकरीबन 11:30 के करीब मेरे हस्बैंड को एक कॉल वसूल हुई। उस कॉल में जो बंदा बात कर रहा था अपीयरेंटली वो इस तरह से लग रहा था कि जैसे मेरे हस्बैंड उसको जानते हैं। और उसका आगाज़ इस तरह हुआ गुफ्तगू का कि भाईजान अस्सलाम वालेकुम, पहचाना आपने मुझे? मेरे हस्बैंड कहते हैं नहीं भाई, कोशिश कर रहा हूँ, अगर मेहरबानी होगी अगर आप मुझे अपना नाम बता दो। भाई मैं अली बात कर रहा हूँ। कौन अली बात कर रहे हैं? मेरे हस्बैंड सरप्राइजिंगली पूछ रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि रात के 11:30 बजे जो मुझे कॉल आई है वो जो है अली जो है वो कौन सा वाला अली बात कर रहा है। अब वो उसकी आवाज़ को थोड़ा सा पहचानने की कोशिश कर रहे थे, तो कहने लगे आपको याद आया अली, मैं जो हूँ फ़लाँ फ़लाँ के रिश्ते से जो है मैं बात कर रहा हूँ। कहती मेरे हस्बैंड को वैसे तो कोई समझ नहीं आई कि वो कौन सा अली है, लेकिन उसकी आवाज़ से ऐसे लग रहा था जैसे वो बड़ी तकलीफ़ में है। कहते हैं भाई मैं क्या बताऊँ तुम्हें, मैं आपको चले तारुफ अपना बाद में करवा दूँगा, आप पहले मेरा मसला सुने। मैं इस टाइम जो है सियालकोट के थाने में पकड़ा गया हूँ और ये लोग मुझे जो हैं एक ऐसे ना करदा गुनाह में जो है खाम खा में फंसा रहे हैं। आप जो है मेरी मदद कर सकते हैं अगर आप मुझे कुछ पैसे भेज देते हैं। मेरे हस्बैंड ने जो है उसकी मुसीबत को सुनते हुए कहा अच्छा बताओ कि क्या मसला हुआ। कहते बस ऐसे ही जो है खाम खा गाड़ियों की चेकिंग कर रहे थे, इनको कोई शक हुआ है मेरे ऊपर और मेरे ऊपर इन्होंने कोई मसला बना रहे हैं, पुलिस वाले हैं। मैंने इनसे बात की है, कुछ ले दे के मेरी जान छोड़ देंगे, तो अगर मुमकिन हो सके तो आप मुझे कोई 10,000 तक जो है वो जैज़ कैश के थ्रू या फिर जो है इजी पैसे के थ्रू मुझे भिजवा दें, तो मैं अपनी जान छुड़वा लूँगा, वापस आता हूँ लाहौर में तो मैं आपको वापस कर दूँगा। कहती मेरे हस्बैंड ने ना फ़ौरन से ना जैज़ कैश अपना ओपन किया और अपना बैलेंस देखा तो उसमें कोई उनके पास लगभग कोई 13,000 रुपया मौजूद था। उन्होंने जल्दी से जो है जो उसने नंबर दिया, जो उससे जो मालूमात उसने फ़राहम की, मेरे हस्बैंड ने 10,000 उसको ट्रांसफ़र कर दिया। अब थोड़ी देर के बाद उसकी दोबारा से कॉल आई, कहते ये मैंने 10,000 इनके अकाउंट में तो ट्रांसफ़र करवा दिया है आपने, लेकिन ये अभी भी मुझे और तंग कर रहे हैं, अगर थोड़े से पैसे और भिजवा देते हैं कोई 5,000 तक तो मेरा गुजारा हो जाएगा और मैं आपको इंशाल्लाह आते ही वापस कर दूँगा। तो उन्होंने ना अपना बैलेंस चेक किया, उन्होंने कहा यार मेरे पास तो इस टाइम 5,000 नहीं है, मैं अब बैंक भी नहीं जा सकता, मीन के ATM से पैसे ड्रॉ नहीं करवा सकता, तो बेहतर है कि मैं अब जो है आपको मैं 3,000 रुपया ही भिजवा देता हूँ। उन्होंने वो जो उसके रिमेनिंग बैलेंस में पैसे थे कहते चले चले वही भिजवा दें, इसी से गुजारा हो जाएगा। तो उन्होंने पूछा कि यार तुम सुबह फिर कितने बजे तक आ जाओगे? उसने कहा सुबह मैं आते ही सबसे पहले आप ही की तरफ आऊँगा। अब वो जो अली को वो समझ रहे थे, उन्होंने जो है उसके घर सुबह उठते ही ना फ़ोन किया कि वो खैरियत से पहुंच गया। उसकी बीवी कहने लगी कि वो तो कहीं गई ही नहीं है, कल से तो वो उनको डायरिया हो गया था, वो तो बेड पे ही हैं, वो तो किसी जगह नहीं गए। कहते नहीं नहीं, ये इसको मैंने पैसे भिजवाए हैं, ये इस तरह मसला हो गया था, ये सियालकोट गया था। पता चला कि ये उनके साथ एक फ्रॉड हुआ था। और आजकल जो है ये इस तरह के बहुत ज़्यादा केसेस सुनने में आ रहे हैं। स्टोरी भेजने वाली खातून जो है वो रिक्वेस्ट कर रही है कि आप ये आवाज़ जो है लोगों तक पहुंचाएं कि आजकल फ्रॉड करने का एक नया तरीक़ाकार पकड़ लिया है लोगों ने, कि सबसे पहले एक कॉल आती है जिसमें एक आदमी जो है वो ये प्रिटेंड करता है कि वो आपका कोई दूर दराज का रिश्तेदार है या जानने वाला है आपके हल्का अहबाब से। वो आप ही से मालूमात को गैस करता है कि पहचाने ज़रा मैं कौन हूँ मैं आपका कोई रिश्तेदार हूँ दूर पार का जाने। तो इंसान जब एक दो नाम लेता है तो वो किसी एक नाम के ऊपर ही यस कह देता है, वो कह देता है हाँ जी मैं वही हूँ। अब जिस कॉन्टेक्स्ट में बातचीत चल रही होती है वो यही समझ रहे होते हैं कि हम अपने किसी जानने वाले के साथ बात कर रहे हैं, और इस तरह से वो अपना एक मुद्दा बयान करते हुए, अपनी कोई प्रॉब्लम जाहिर करते हुए
ریکویسٹ کرتا ہے کہ آپ مجھے پیسہ ٹرانسفر کر دیں. بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسا فراڈ ہو چکا ہے، اور آپ کو یہ آواز پہنچانے کا مقصد یہ ہے کہ ویورز آپ الرٹ رہیں، اور اس طرح کا کوئی بھی آپ کو جو ہے کال وصول ہوتا ہے تو آپ اس کی کمپلین کریں، بلکہ اس کی سرزنش کریں اور اس کے کسی بھی بہکاوے میں مت آئیں. آپ کوئی سا بھی رشتہ جو ہے پریڈکٹ کرتے ہیں کہ بھئی یہ وہ ہے، تو آپ اس کو خود ڈائریکٹ کال کر کے کنفرم کریں. لیکن ایسے جو ہیں چال باز لوگ، فراڈ والے لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے دوستوں کو بچائیں، اپنے رشتہ داروں کو بچائیں. اور ایسے ہونے والے جو تمام واقعات آپ سے ہم شیئر کر رہے ہیں کہ فراڈ آج کل اس قسم کا ہو رہا ہے، ایسی نیچر کا ہو رہا ہے کہ آپ سے وہ پیسے ہتھیا رہے ہیں، اور ایسی پرابلم بتاتے ہیں جس سے جو ہے رحم کی ہم امید رکھتے ہیں کہ چلو اس کی مدد کر دی جائے. بعض اوقات تو یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ ہم ایسی مصیبت میں پھنس گئے ہیں کہ پولیس جو ہے ہمیں مار رہی ہے، پیٹ رہی ہے، اور ایون کہ رونے کی آوازیں آتی ہیں، اور سم ٹائم وہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ جی ایس پی صاحب سے بات کریں، ڈی ایس پی صاحب سے بات کریں، یہ تھانے میں بیٹھا ہوا بندہ ہے، اس کے ساتھ بات کریں. تو یہ ظاہر کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ بہت ہی زیادہ پرابلم میں پھنسے ہوئے ہیں. تو ویورز، آپ کے ساتھ یہ آواز شیئر کرنے کا وہی پرپز ہے کہ اپنے آپ کو بھی بچائیں اور اپنے پیاروں کو بھی بچائیں. اس آواز کو شیئر کریں لوگوں کے ساتھ. اگر آپ ویسے شیئر نہیں کر سکتے تو اپنے سینہ بہ سینہ مین 101 سیشن میں ایک دوسرے کو سنا کر کریں، تاکہ لوگ اس قسم کے فراڈ سے اور ایسے فراڈیوں سے بچ سکیں. ویورز، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، لائک کیجئے گا، کومنٹس کیجئے گا، اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.